हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु है और आप सभी का स्वागत है DRX दीपक कुमार के चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एड ऑफ बर्न। पहले जान लेते हैं कि बर्न्स जलने का मुख्य कारण क्या क्या है। बर्न्स आर द इंजरीज कॉज्ड बाय हीट, फायर, फ्लेम्स, इलेक्ट्रिसिटी। जलने का जो मुख्य कारण होता है वो आग और इलेक्ट्रिसिटी मेन है। स्कैल्ड्स आर कॉज्ड बाय मॉइस्ट हीट ड्यू टू बॉइलिंग वाटर, स्टीम, ऑयल एंड कोल्ड tar। जो छाले पड़ते हैं जलने के बाद वो गर्म पानी, भाप, तेल और अलकतरा से होते हैं। बर्न्स आर क्लासिफाइड एज सुपरफिशियल बर्न और डीप बर्न। दो भाग में विभाजित किया गया है बर्न को, सुपरफिशियल बर्न एंड डीप बर्न। बर्न्स रिजल्ट इनटू पार्शियल और कंप्लीट स्किन लॉस। इसमें चमड़ी की जो ऊपरी परत होती है वो ख़राब हो जाती है और कभी कभी उस पर दाग भी आ जाते हैं। आप फर्स्ट एड के बारे में इससे कैसे बचाव करेंगे। पहला, प्रिवेंट फर्दर डैमेज, रिमूव द कॉज ऑफ बर्न फ्रॉम द कैजुअलिटी। Burn should be treated immediately by showering in cold water. Cooling prevent severity of burn and also relieve pain. Cooling should be continue until no further relief from pain is produced. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो भी जलाने वाला जो पदार्थ है उसको हटाएंगे और उसके बाद जो है सो जली हुई जगह को हम ठंडे पानी से धोएंगे और तब तक धोएंगे जब तक कि वहाँ पर पूरी तरह से रिलीफ ना हो जाए। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो इन्फेक्शन से बचाना है। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन द बर्न एरिया इज क्विकली कवर्ड विथ ए स्टेराइल ड्रेसिंग। क्लीन, अनयूज्ड एंड वेल वॉश्ड हैंडकरचीफ, शीट और पिलो कवर्स आर गुड टू रिप्लेस ड्रेसिंग। डू नॉट यूज कॉटन फॉर द ड्रेसिंग ऑफ बर्न्स। Do not burst the blisters and do not apply any lotion or grease over the area। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी जला हुआ जो भाग है उसे हम जल्द से जल्द उस पर ड्रेसिंग करेंगे और अगर ड्रेसिंग के लिए पट्टी उपलब्ध नहीं है तो उसे रुमाल से या फिर चादर से या फिर तकिए कवर से हम उस पर ड्रेसिंग कर सकते हैं। और उसमें जो है सो रुई का उपयोग नहीं करेंगे ड्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि वो रुई चिपक जाता है और बाद में दिक्कत देता है। उसके बाद में जो छाले पड़े जाते हैं, फोके हो जाते हैं, उसको हम नहीं फोड़ेंगे और साथ ही साथ उस पर कोई भी लोशन या फिर ग्रीस अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड देखते हैं, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बर्न टिश्यू। इन बर्न केसेस द सीरियसली डैमेजिंग इफेक्ट्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लूइड लॉस इन ग्रेटर वॉल्यूम। If the burn casualty is conscious, give ample of water as oral drink, weak tea or milk frequently given until hospitalization। जलने के बाद क्या होता है कि उस जगह से काफ़ी सारा फ्लूइड पानी बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अगर जो पेशेंट है वो ये कॉन्शियस है, यानी कि बेहोश नहीं हुआ है, उसे हम थोड़े थोड़े टाइम पर पानी देते रहेंगे। उसे हम मिल्क भी दे सकते हैं, दूध भी दे सकते हैं, जब तक कि वो हॉस्पिटलाइज ना हो जाए। उसके बाद जो है टी एश्योर द बर्न पेशेंट। द एश्योरेंस शुड बी फॉर मेकिंग द विक्टिम काम एंड टू मेक कैजुअलिटी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। रिलीव द एंग्जाइटी ऑफ द पेशेंट बाई एश्योरिंग हिम डैट ही इज इन गुड हैंड। क्या होता है कि जलने के बाद जो पेशेंट होता है वो काफ़ी शौक में चला जाता है, तो उसे शांत कराएं, कहें कि वो ठीक हो जाएगा और वो जल्द ही डॉक्टर के पास चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कैजुअलिटी टू द हॉस्पिटल। सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल विदाउट डिले। द पेशेंट शुड बी गिवन ऑफ फ्लूइड ओरली इवन ड्यूरिंग हिज जर्नी टू द हॉस्पिटल। उसके बाद क्या करेंगे कि जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे और जब उसके हॉस्पिटल पहुंचाने के दौरान उसे बीच बीच में पानी या फिर दूध देते रहेंगे। आज हम लोगों ने फर्स्ट एड ऑफ बर्न पढ़ा। थैंक यू।